बात करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक एक्टर के करियर पे उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक्टिंग क्लासेस के बारे में, एक्टिंग स्कूल्स के बारे में, एक्टिंग ट्रेनर्स के बारे में। क्योंकि अगर एक्टर बनना है तो एक्टिंग सीखनी ज़रूरी है, सीखना पड़ता है। लेकिन अगर ये चॉइस गलत हो जाए, सही ट्रेनर ना मिले, सही क्लास ना मिले, तो इसका इफेक्ट आपके पूरे करियर पे पड़ता है। पूरा मतलब एज एन एक्टर आपका पूरा करियर इससे इफेक्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि क्या है, मैंने देखा है, इस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया कि काम दिलाने के नाम पे तो झोलझाल है, बट एक्टिंग सिखाने के नाम पे बहुत गड़बड़, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। मतलब मैं बोल नहीं सकता हूं, और काम दिलाने के नाम पे ठीक है, या कोई आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे लेता है 2000 4000, या कोई आपसे फोलियो के नाम पे 20,000 30,000 ले लेता है कुछ, तो उससे क्या होता है, उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, बट पैसा जाता है, बट टाइम वेस्ट नहीं होता, और आप मतलब उतना इमोशनली आपको वो डिस्टर्ब नहीं होते आप। लेकिन जब आप कहीं पे एक्टिंग सीखते हैं, कहीं कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, एटलीस्ट 3 महीना 6 महीना, कहीं कहीं 1 2 साल की ट्रेनिंग है, बट मैं बात करूँ ये 3 से 6 महीने जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं नॉर्मली, उनके बारे में। जो बड़े बड़े नाम, बड़े छोटे नाम, जितने भी मुंबई दिल्ली या जो भी जगह जगह जो भी हैं, उन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। होता क्या है, जब आप वहां से सीख के निकलते हैं, आपने सीखा नहीं सीखा, उन्होंने सिखाया नहीं सिखाया, वो एक अलग बात है, बट आप एक ये कंसेप्ट लेके निकलते हैं कि आपने एक्टिंग सीखी, चाहे उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया, चाहे आपको 3 महीने में या 6 महीने में कोई कैमरा फेसिंग नहीं कराई, कुछ आपको डिक्शन, इम्प्रोवाइजेशन, फीलिंग्स, इमोशन कुछ भी नहीं करा। क्योंकि ये जब मैंने शुरू किया है तो मुझे इस तरह के बहुत फीडबैक मिले हैं लोगों के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पता चलता है कि यार उन लोगों के डिक्शन के ऊपर काम नहीं होता, क्योंकि डिक्शन जो है एक एक्टर के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज मीन्स 50% आप लैंग्वेज एक तरफ कर दो, बाकी पूरा एक्टिंग का जो भी चीज़ है सब एक तरफ कर दो तो बराबर है। अगर आपका लैंग्वेज सही नहीं है, आपकी भाषा नहीं सुधरी वहां पे भाषा नहीं सुधारी, तो एक्टिंग सीखने का कोई मतलब नहीं। तो आज जो मैं बात करूंगा फुल डिटेल में, अलग अलग पॉइंट्स मैंने बनाए हैं और डिटेल में बात करने वाला हूँ एक्टिंग स्कूल्स के बारे में। किस तरह से क्या ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, किस तरह से बड़े लोग, बड़े नाम वाले जो इंस्टीट्यूट हैं वो क्या कर रहे हैं, छोटे नाम वाले क्या कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग पैटर्न है, और एज एन एक्टर जब आपको कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना है तो आपको क्या पूछना चाहिए, क्या आपको चीज़ें देखनी चाहिए। खैर इस बारे में डिटेल में मैं वीडियो में बाद में बनाने वाला हूँ कि कहीं अगर आपको एक्टिंग सीखना है तो अपने ट्रेनर में आपको क्या देखना है, क्या क्वालिटी आपको देखनी, क्या चीज़ आपको नोटिस करनी, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले पॉइंट पे मैं बात करता हूँ, एक्टिंग स्कूल या एक्टिंग क्लासेस या एक्टिंग ट्रेनिंग, ये प्योर बिजनेस है। आप ये माइंड में एक चीज रखिए, ये प्योर बिजनेस है और इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। चाहे वो किसी बड़े एक्टर का इंस्टीट्यूट है, किसी प्रोड्यूसर का इंस्टीट्यूट है, किसी डायरेक्टर का इंस्टीट्यूट है, क्या या किसी छोटे मोटे किसी एक्टर ने या किसी जिसको हम नहीं जानते उसका वो सिखा रहा है, इंक्लूडिंग मुझे इंक्लूड करते हुए, मैं उससे अलग नहीं, क्योंकि मैं अगर एक्टिंग सिखा रहा हूँ, भाई मेरी एक फीस है, मैं फीस लेता हूँ, तो ये बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो इसमें ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ये कोई हम समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है, हमारा प्रोफेशन है, हमारा काम है, हमें यही आता है और हम यही कर सकते हैं। बट बिजनेस फेयर होना चाहिए। अब मेरे पास कोई आता है तो मैं एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि यह आदमी मुझ पर भरोसा करके मेरे पास आया है। काम सेकेंडरी चीज है, उसको काम मिलेगा नहीं मिलेगा इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, भाई कहीं उसका लुक या उसके लायक कैरेक्टर है नहीं है, कहीं उसकी जरूरत है नहीं है। बट मेरा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर उसको कहीं ऑडिशन में बुलाया जाता है, कहीं शूटिंग में बुलाया जाता है, तो एज एन एक्टर उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, वो ये ना कह सके कि भाई इसके लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, इसकी वॉइस में प्रॉब्लम है,
इसके एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं है, इसके इमोशंस अच्छे नहीं है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इस तरह का नाम। बट क्या देखा है कि लाखों रुपया फीस लेते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख फीस, उसके बाद एक एक्टर का, एक इंसान का एक्स्ट्रा खर्चा, तो मीन्स 5-7 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी अगर किसी की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, किसी के डिक्शन में प्रॉब्लम है, किसी की वॉइस में प्रॉब्लम है, इमोशंस नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं है, क्या करोगे? तो उसके बाद एक इंसान अंदर से ना खत्म हो जाता है। मैंने ऐसे लोगों के किस्से सुने हैं कि कोई बिहार का कोई लड़का अपने जमीन गिरवी रख के, माँ के गहने गिरवी रख के चला जाता है किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, और जब वहां जाके उसके सपने टूटते हैं तो दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। क्या, पर अभी क्या कर सकते हैं? तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये चीज आप मान के चलिए कि अगर किसी ने कोई एक्टिंग क्लास खोली, कोई एक्टिंग सिखा रहा है, तो वो कोई साधु संत भगवान महात्मा कुछ नहीं है, वो एक प्रोफेशन है, बिजनेस है। मैं कोई उससे अलग नहीं हूँ कि अगर मुझसे कोई बात करता है कि सर हमें काम करना है, हमें सीखना है, तो भाई मेरा ठीक है, ये आपको सीखना है, ये मेरी फीस है, ये मेरा टाइमिंग है, इस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरी कंडीशंस है। जमता है आप आओ, नहीं जमता मत आओ, आप मैं आपको सिखाता हूँ, आप मुझे पैसा देते हैं, तो सीधा गिव एंड टेक। बट वो गिव एंड टेक ना फेयर होना चाहिए। आपने मुझ पे भरोसा करके मुझे फीस दी, मुझे पैसा दिया, और आप मेरे पास आ रहे हैं, तो ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज एन एक्टर मैं एक्टर का सेंस आपके अंदर डेवलप करूं। कहीं भी आप जाओ एज एन एक्टर, कहीं भी ऑडिशन में जाओ, शूटिंग में जाओ, तो ये नहीं होना चाहिए कि यार ये क्या है, यार इसको तो कुछ भी नहीं आता। तो वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयर बिजनेस, सबका हक है, पैसा कमाना सबका हक बनता है। और भाई दुनिया, फिल्म लाइन जो है, ये बहुत कमर्शियल लोग हैं यहाँ पे, यहाँ हर चीज का पैसा लगता है, तो पैसा हक बनता है। हर आदमी अपना घर गांव छोड़ के बॉम्बे में आया हुआ है, तो पैसा कमाना हक बनता है। बट वो पैसे के बदले आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस किसी ने आपको किसी चीज के लिए पैसा दिया, वो चीज आपसे डिलीवर करो। प्रॉब्लम यही है कि जो एक्सपेक्टेशंस के साथ लोग सीखने के लिए, ये बड़े या छोटे नाम जितने भी इंस्टीट्यूट्स को जो पैसा देते हैं, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ, वो चीज उन्हें वहां डिलीवर नहीं होती। ये है सबसे बड़ी समस्या। तो अभी हम बात करते हैं जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, एक्टर्स के, और जो बहुत जिनके पीछे बहुत बड़े नाम जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या होता है कि हम उनका नाम, उनकी शोहरत देख के उस भरोसे पे हम लोग चले जाते हैं, एक जो आम इंसान, कि भाई इतने बड़े नाम के साथ जुड़ूंगा। बट जब आप वहां से निकलते तो आपको पता चलता है कि उस नाम के सहारे कुछ होता नहीं, उस नाम से काम नहीं मिलता। काम आपको सिर्फ आपका टैलेंट दिलवाता है। आप किसी बड़े प्रोड्यूसर के या किसी बड़े एक्टर के इंस्टीट्यूट से सीख के निकलते हो, आप उसका नाम लोगे, काम नहीं मिलेगा। काम सिर्फ आपको आपके टैलेंट से मिलेगा, और किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि मैंने वहां से सीखा है, नहीं। जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो ना, तो सामने वाला खुद पूछता है, अरे क्या बढ़िया कर रहे हो, कहां से सीखा तुमने? बताने की जरूरत नहीं होती। और ये बड़े नाम जितने हैं, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, ये बड़े नाम तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे लूट रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे। लाखों रुपए में फीस है, 2 लाख 3 लाख, इस तरह से इनकी फीस है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो फीडबैक मैंने देखा है कि भाई इतना फीस, इतना पैसा लेने के बाद ये वो चीज ये लोग डिलीवर नहीं करते। बहुत लोगों से मैं मिलता रहता हूँ। आप NST और FTIA छोड़ के 5 बड़े नाम ले लीजिए, जो 5 बड़े नाम आपको लगता है ये टॉप इंस्टीट्यूट है, चाहे वो किसी एक्टर का है, प्रोड्यूसर का है, डायरेक्टर का है, सब हर बड़े नाम के एटलीस्ट 1-1, 2-2 एक्टर्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। अब मैं नाम बोलूंगा तो भरोसा नहीं होगा। मेरे वीडियोस में, जो वर्कशॉप के वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस में है, उन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है, बोला हुआ लोगों ने। अभी भी एक मेरे पास एक लड़का जो है मेरी क्लास में है, और 3 महीने का कोर्स उसने आगरा में किसी इंस्टीट्यूट से किया, और किसी बहुत बड़े नामी एक्टर का इंस्टीट्यूट। जब मेरे पास आया था, जब हमने यहाँ शुरू किया, और आगरा जैसे शहर में 60,000 रुपये फीस थी, और जब मेरे पास आया तो कैमरे के सामने खड़े होने का सेंस नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं। तो डिक्शन क्या होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है,
फीलिंग्स क्या है, इमोशंस के कुछ नहीं मालूम। 3 महीने क्या सीखा पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्या पैटर्न था उनका। तो उसने लड़के ने मुझे बताया कि सर 2 इंस्ट्रक्टर थे, एक बोले कि कोई एनएसडी का है, एक FTIA का है। बोले हमें तो लगता नहीं था। कैमरा फेसिंग 3 महीने में एक दिन नहीं किया। अरे आप फिल्म और टीवी के लिए एक्टिंग सिखा रहे हो, कैमरा तो रेगुलर फेस होना चाहिए। अगर एक्टर को आप कैमरा फेस नहीं कराओगे वो क्या करेगा शूटिंग में या ऑडिशन में जाके जब सडनली वो कैमरे के सामने आएगा। तो ये तो हाल है कि आप 60,000 रुपए आगरा जैसे शहर में फीस ले रहे हो और एक बैच में आपके 15 से 20 स्टूडेंट आते हैं और आप एक छोटा सा हैंडीकैम नहीं रख सकते हो, एक छोटा सा टीवी नहीं रख सकते हो। ये तो आप बच्चों के इमोशंस के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि उसके बाद 1,00,000-2,00,000 रुपए खर्च करने के बाद आदमी टूट जाता है, खत्म हो जाता है। एटलीस्ट उन्हें इतना तो बनाओ कि वो कैमरे के सामने खड़े हों। तो ये बड़े नामों के चक्कर में, और जो भी बड़े हैं, जो भी इनके ओनर हैं, चाहे वो एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको तो मालूम भी नहीं होगा कि कौन उनके क्लास में एक्टिंग सीख रहा है। उनको नहीं मालूम है, उन्होंने, उनका प्रॉपर बिजनेस है। अरे भाई एक्टरों का इतना अकाल नहीं पड़ा है, इतना कि आपने दिल्ली में, आगरा में, पटना में हर जगह जाके आप ब्रांच खोल रहे हो, कोई सेंस नहीं है। क्योंकि जिसको एक्टर बनना है वो बॉम्बे आएगा। मैं तो खुद ये कहता हूँ, मुझसे कोई बोलता है कि भाई आप बॉम्बे आओ, बॉम्बे आके सीखो, यहाँ आके सीखोगे तो बेनिफिट है। ठीक है, आप किसी आपने कहीं यूपी के किसी शहर में, जैसे आगरा में खोल दिया इंस्टीट्यूट, 3 महीना आपने सीखा, लड़के ने सीखा, उसके बाद बॉम्बे आना है उसको, तो बजाय उसके पहले बॉम्बे आके सीखे तो बेनिफिट है। मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप, अब मुझे हो गया कई साल से मैं एक्टिंग सिखा रहा हूँ, तो आज तक मैंने एक प्रोफेशनली कभी ना मार्केटिंग किया, ना कोई ऐसा प्रोफेशनल सेटअप बनाया। रीज़न क्या है, मेरा अपना एक मैंने प्रोसेस डेवलप किया है और मुझे मालूम है कि ये मेरा जो प्रोसेस है वो दूसरा उस तरीके से कोई सिखा नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने अभी तक एक्टिंग क्लास या उसका प्रोफेशनली उस तरह का सेटअप नहीं डाला है। बट इन फ्यूचर देखेंगे। बट मेरे साथ वही लोग काम करेंगे एज ए ट्रेनर जो मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, जिनको मैंने सिखाया है, क्योंकि वो मेरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब मुझसे कोई बोलता है कि सर अभी मुझे किसी ने ऑफर किया कि सर कैलकाटा में ब्रांच खोलो, ठीक है खोल लेंगे, बट मेरी कंडीशन ये है, ट्रेनर मैं दूंगा, ट्रेनिंग का प्रोसीजर क्या होगा मैं बताऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होगी, और आप वहां से 2 या 3 ऐसे लोग भेजिए जो एज ए ट्रेनर काम करने में इंटरेस्टेड हो। उनको मैं अपना प्रोसेस सिखाऊंगा, अपने तरीके से काम कराऊंगा, और यहाँ 1 या 2 बैच में उनसे इंटर्नशिप कराऊंगा, उनको अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करवाऊंगा और थोड़ा बहुत उनसे काम करवाऊंगा इंडस्ट्री में, ताकि उनको पूरा प्रोसेस समझ में आए और उनको मेरा प्रोसेस समझ में आए और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वहाँ काम करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि भाई प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग ब्रांचेस खोल लेते हैं, इधर खोल लिया उधर खोल लिया, बट ट्रेनर नहीं। ठीक है, आपने, आपका नाम बहुत बड़ा, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, आपने किसी इंडिया के, किसी भारत के किसी शहर में आपने एक ब्रांच खोल ली, एक एक्टिंग स्कूल खोल लिया, ट्रेनिंग कौन देगा? आपके नाम से तो ट्रेनिंग नहीं होगी ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रेनर होते नहीं हैं, होते हैं तो उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, उनकी नॉलेज नहीं होती, उनको पैसा बहुत कम दिया जाता है। तो ये इस चीज़ पे मैं थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ। ट्रेनर जैसे, ठीक है आपका नाम बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है आपने, बट ट्रेनर किस तरह के लोग होते हैं वहाँ पे? नॉर्मली थिएटर बैकग्राउंड से होते हैं। अब थिएटर बैकग्राउंड वाला आदमी जो बात करेगा वो थिएटर के ही तरीके से बात करेगा, वो थिएटर वाला ही प्रोसेस फॉलो करेगा। तो अभी भाई लाखों रुपया फीस देके थिएटर नहीं करना ना, हमें तो फिल्म और टेलीविजन के लिए सीखना है। और फिर जो नॉर्मली जो इन क्लासेस में एक्टिंग सिखाते हैं वो इस तरह के लोग होते हैं जो खुद एक्टर बनने आए होते हैं, उनको काम नहीं मिलता है, फिर वो मजबूरी में ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, और उनकी नॉलेज, जो खुद की नॉलेज बहुत डीप नहीं होती, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन वहां फिर वो अपने स्टूडेंट्स पे निकालते हैं। आप उनसे कुछ खुल के पूछ नहीं सकते, वो इस तरह का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं आपके साथ, एक और ऐसा वो क्रिएट कर देते हैं कि आपको डर लगता है, आप उनसे पूछने से डरते हो। क्यों? क्योंकि
उनको भी पता है कि कहीं ये ऐसा कुछ ना पूछ ले जिसका जवाब मेरे पास ना हो, ये भी होता है। और ये सिर्फ अपने मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, ये सिर्फ अपना नाम और जो पॉपुलैरिटी उसको कैश करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से लोग आते हैं, बात करते हैं, सर मैंने वहाँ 8 महीने किया, 9 महीने किया। भाई 9 महीने वाली चीज़ दिख ही नहीं रही है। वहाँ मैंने इतना 2 लाख फीस दिया, वहाँ मैंने 3 लाख फीस दिया। बड़े जो 4-5 इंस्टीट्यूट हैं उसमें से हर एक का बंदा मेरे पास आ चुका है, मैं ट्रेन कर चुका हूँ। तो ये तो बात हमने की कि जो बड़े नाम हैं उनके बारे में। चलो बड़े नाम हैं, उनकी एक बात है कि उन्होंने अपना कुछ करके वो नाम बनाया है और उसके बाद वो उस नाम को कैश कर रहा है। अब बात करते हैं जो छोटे मोटे क्लासेस खुली हुई हैं और ये लोग किस तरह, ये भी वही काम कर रहे हैं, वो अपने नाम को कैश कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं। ये इनका क्या तरीका है, अरे वो यार इतने लाखों रुपया फीस लेते हैं, वो कुछ नहीं सिखाते हैं, अरे ऐसा है वहाँ पे, ऐसा है वैसा है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। मैं YouTube पे वीडियोस देखता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों के मैंने वीडियो देखते हैं, ऐसे ऐसे लोग एक्टिंग सिखा रहे हैं, भाई इनको बोलना नहीं आता है। हाँ एक्टर अपने लाखों रुपए बचाएं, हम सिखाएंगे, हम ये कराएंगे, वो कराएंगे। और मैं फैक्ट बोलता हूँ, गारंटी के साथ इस बात को मैं बोल सकता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एज ए प्रोफेशनल एक्टर कैमरा फेस नहीं किया होगा, वो लोग भी एक्टिंग सिखा रहे हैं, वो लोग सीख रहे हैं, जा रहे हैं। इतना लंबा वो दे देंगे कि ये है और ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना है, ढिमका है, ये है वो। आदमी क्या बोलता है, भाई हमारी लाइफ, हमारी पूरी जिंदगी हमने इस फील्ड को दी है, हमें पता है क्या होता है, कैसे होता है। नाट्य शास्त्र, मेथड एक्टिंग, स्टेला एडलर, हेलर्स अप्रोच, ये बहुत सारी चीजें आपने एक मतलब सेंटेंस में गिना दिया। मेथड एक्टिंग, ये टेक्निक, नाट्य शास्त्र, नौरस, ये वो। अरे भाई 3 महीने में, 4 महीने में आप क्या सिखा सकते हो? 3-4 महीने में सिर्फ आप एक बंदे को इमोशंस, एक्सप्रेशन और इतना ही प्रिपेयर कर सकते हो तो वो कैमरे के सामने खड़ा होके परफॉर्म कर सके। आपने इतना सब गिना दिया। अब ये लोग किस तरह से, कि ये लोग का तरीका ये है कि भाई वहाँ पे लाखों रुपया लगता है, हमारे पास आइए, हम सिखाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यह बात वही है। और चलिए उन लोगों का एक बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो उन लोगों का नाम है, वहाँ आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है, बट यहाँ तो वो भी नहीं मिलता है। अब अगर भाई सीखना तो पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा तो कोई क्लास या कोई ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा। तो भाई ट्रेनर में क्या देखना है, क्या जैसे आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं तो आपको मतलब है वहां पे सिखा कौन रहा है, क्या सिखा रहा है, कैसा सिखा रहा है, वहां के ट्रेनर से मतलब है आपको। वहां रिसेप्शन पे कौन बैठा है, कौन मैनेजमेंट में, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका वास्ता ट्रेनर से पढ़ने वाला है। ट्रेनर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, ट्रेनर की बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो बेनिफिट है। तो ट्रेनर से मिलना बहुत जरूरी है। जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ अगर कोई पर्सनल ट्रेनर है तो ठीक है, आप पर्सनली बात करके समझ सकते हैं। या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में या छोटे में जाते हैं तो वहाँ आपका हक बनता है ये पूछना कि ट्रेनर कौन है। और ट्रेनर में, और आप ये पूछ सकते हैं उनसे, सिंपल सी एक बात मैं आपको बोलता हूँ, ये अगर आप पूछ लेंगे तो आपकी बहुत उससे समस्या हल हो जाएगी। आप सिर्फ इतना पूछें कि वॉइस एंड स्पीच में आप लोग क्या करें, क्योंकि वॉइस एंड स्पीच एक एक्टर का 70 to 80% उसका कंट्रीब्यूशन होता है एक एक्टर की सक्सेस में। और ये एक बच्चन साहब का मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि एक एक्टर के लिए वॉइस एंड स्पीच 70 to 80% कंट्रीब्यूशन होता है उसकी सक्सेस में। आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, आवाज में दम होना चाहिए, और आपका जो भाषा, आपका डिक्शन, आपका तलफ्फुज, उच्चारण, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कोई रीजनल टच नहीं होना चाहिए, ये होना बहुत जरूरी है। तो ट्रेनर से मिलिए, उनसे पूछिए वॉइस एंड स्पीच में आप क्या कराएंगे, डिक्शन के ऊपर क्या काम कराएंगे। और ट्रेनर से मिलेंगे तो ट्रेनर को नोटिस कीजिए कि ट्रेनर की आवाज कैसी है, उसका बोलने का ढंग कैसा है, उसके शब्दों का उच्चारण कैसा है, किस तरह से वो एक एक अक्षर को प्रोनाउंस करता है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर उसका खुद का डिक्शन सही नहीं है या खुद का उसका वॉइस का उतार चढ़ाव सही नहीं है, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है, आवाज में दम नहीं, तो वो आपके लिए भी कुछ नहीं कर सकता। जिस आदमी का खुद की भाषा खराब है, और मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी का डिक्शन खराब है, किसी की भाषा खराब है, जैसे श को स बोलना,
और ज ज ख ख इनका अगर डिक्शन खराब है तो मैं सीधी सी एक बात बोलता हूँ, अगर वो आदमी फ्री में भी सिखाता है ना तो मत सीखो, क्योंकि फ्री में भी भाई टाइम तो अपना वेस्ट हो जाएगा ना, 3 महीने 6 महीना तो वेस्ट होगा। अगर आपका डिक्शन ही नहीं सुधार सकता है वो आदमी तो फ्री में भी नहीं सीखना, क्योंकि डिक्शन के बिना, बिना भाषा के एक एक्टर ऐसा होता है जैसे बिना कपड़ों के एक इंसान, बिल्कुल वैसा ही होता है। या एक बिना छत के एक मकान, आप कितनी अच्छी उसमें फाउंडेशन डाल लीजिए, कितनी अच्छी दीवारें बना लीजिए, लेकिन अगर छत नहीं डालेंगे तो कोई उसमें रहने नहीं आएगा। या जैसे एक आपने बहुत अच्छा मकान बनाया, उसमें फिनिशिंग नहीं करी, तो भाषा का वो एक काम है। आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी, सब कुछ कर लिया, पर उसमें आपने कलर नहीं किया, रंग रोगन नहीं किया, पुताई नहीं की, कोई आएगा रहने नहीं आएगा। एक्टर का भी ऐसे ही, आपने सब इमोशन है बहुत अच्छा, सब कुछ कर लिया, बट आपकी भाषा को उच्चारण ठीक नहीं काम करेगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट है तो उनसे पूछिए कि भाई वॉइस एंड स्पीच पे आप क्या काम कराते हैं। ट्रेनर है तो उसको नोटिस कीजिए, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं पुराने जो सीख रहे हैं उनकी ओपिनियन लीजिए, पुराने स्टूडेंट्स कितने उनके काम कर रहे हैं ये देखिए। देखिए, काम एक्टर को अपनी ही काबिलियत पे मिलता है, किसी के नाम से नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने क्या सिखाया है, किस तरह का वो उनका ट्रेनिंग प्रोसेस है, ये वहाँ के पुराने स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं। अब एक चीज़ जो है मोस्टली एक्टिंग क्लासेस में जो मैंने नोटिस की है, जो मेरे हिसाब से गलत है, वहाँ की जो नॉर्मली फैकल्टी जो होती हैं वो थिएटर बैकग्राउंड से लोग लेके आते हैं, एनएसडी से या और किसी थिएटर से, और चाहे एनएसडी से भी आप फैकल्टी लेके आओ, लेकिन वो आदमी थिएटर प्रोसेस को ही फॉलो करेगा। कैमरा टेक्निक्स, सडन जो कैमरे के सामने जो माइक्रो इमोशंस, माइक्रो एक्सप्रेशन जो आते हैं, उनके बारे में वो लोग बात नहीं करते। और सीधी सी बात है, अगर थिएटर ही करना है तो लाखों रुपया फीस देने की जरूरत नहीं है, 1500 रुपये देके कहीं भी आप थिएटर कर सकते हैं। उसके लिए 2 लाख 3 लाख फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैंने देखी है एक्टिंग ट्रेनिंग में, कि एक्टिंग ट्रेनिंग का ना कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, एक फिक्स सिलेबस नहीं है। कहाँ से शुरू करें, जैसे ABCD Z तक, तो अब कहाँ से शुरू करेंगे कहाँ खत्म होगा ये नहीं है। ये बहुत मतलब रैंडमली देखा है कि मैंने वीडियोस भी देखता हूँ, कभी कोई इमोशन के बारे में बताने लगता है, कभी एक्सप्रेशन के बारे में बताने लगता है, कभी किसी चीज़ के बारे में। अरे भाई, एक सीक्वेंस होता है, A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद D आएगा, ऐसा ही होता है। अब जैसे मेरा जो प्रोसेस है, तो मैंने एक सीक्वेंस बनाया है कि Day 1 पे क्या करना है, Day 2 पे क्या करना है, Day 3 पे क्या करना है। इनकेस सपोज मैं नहीं हूँ सिखाने के लिए, मैं अपने किसी स्टूडेंट को या किसी असिस्टेंट को बुलाता हूँ, तो वो खाली स्टूडेंट से क्या पूछेगा, भाई क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, बताएगा हाँ भाई मेरा ये एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है हम ये करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये एक प्रोसेस हमने बनाया। अब क्या होता है कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं होने से प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्रेनर एक सिखा रहा है, वो अपना कुछ सिखा रहा है, वो ट्रेनर चला गया, उसकी जगह दूसरा ट्रेनर आता है। तो दूसरा ट्रेनर जब आता है तो उसको पता ही नहीं कि यहाँ पहले क्या हुआ और अभी आगे क्या करना है, वो फिर अपना कुछ प्रोसेस फॉलो करता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है एक्टिंग में कि एक फिक्स पैटर्न नहीं है। तो अभी हमारा तो हमने तो एक फिक्स पैटर्न हमने तो अपना डिज़ाइन किया है, और इसी पैटर्न को लेके फ्री कोर्स जो है ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स हम लोग जल्दी ही लाने वाले हैं। जैसे हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे, उसके विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमारा फ्री कोर्स, कंप्लीट कोर्स जो 3 मंथ्स का है, जो आपका क्लास में क्या होता है, पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम ऑनलाइन लेके आएंगे, ताकि ये जो एक अंधेरा छटे लोगों के सामने से। भाई एक्टिंग कोई काला जादू नहीं है, एक्टिंग कोई दूसरी दुनिया की चीज़ नहीं है, इसी दुनिया की चीज़ है। और आपको पता होना चाहिए, सपोज आप कहीं भी जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिंग का सिलेबस क्या होता है, क्या सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग करेंगे काम, हमारा है, काफ़ी सारी हमारी तैयारी हो चुकी है। सबसे बड़ी जो कमी वो मैं बताता हूँ, वो ये है कि अगर आप फिल्म और टीवी के लिए आपको एक्टिंग सीखना है, या फिल्म और टेलीविजन के लिए आपको काम करना है, तो कैमरा फेसिंग रेगुलर चाहिए। अब जैसे मेरी क्लास है, मेरी क्लास में मैं Day 1 से कैमरा फेस कराता हूँ। हम लोग आधे टाइम रीडिंग करते हैं, लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, डिक्शन के ऊपर, वॉइस के ऊपर एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, और उसके बाद जो प्रैक्टिकल जो हमारा सेशन होता है वो कैमरे के सामने होता है।
कोई भी एक्सरसाइज करना है, हंसना है, रोना है, इम्प्रोवाइजेशन है, प्रॉपर कैमरे के सामने जैसे, और कैमरे की ग्रामर जो होती है उसको हम फॉलो करते हैं, फ्रेमिंग को, मूवमेंट को, मार्क को, लाइट को कैसे फॉलो करना है, फ्रेम में कैसे रखना है, ये पूरी टेक्निकल चीजें, और वो धीरे धीरे करते करते हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में बैठ जाती है। अब और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फिल्म और टेलीविजन के लिए काम कर रहे हो तो भाई आप ऑडिशन में जाओगे आपको कैमरा फेस करना है, आप शूटिंग में जाओगे आपको कैमरा फेस करना है, और कैमरा फेस करने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कैमरा आपके सामने आ गया तो कुछ अलग कुछ हो गया। अभी मेरे पास एक लड़का आया था लास्ट ईयर, एक बहुत बड़े नामी इंस्टीट्यूट से 6 महीने का कोर्स करके 2 लाख रुपये फीस देके उसने मुझे बताया आके कि सर आप जिस तरह से आप डेली कैमरा फेस कराते हो, शूट करते हो, हमको दिखाते हो, हम एनालाइज करते हैं, हमको पता चलता है कि हमारी कमी कहाँ है। बोले इस तरह से हमको कराया नहीं, कभी 10 दिन 15 दिन में कैमरा निकालते थे और बोलते थे कि हाँ कल कैमरा लगाएंगे, तो हमें बोले जाने से पहले हमारी धड़कनें बढ़ जाती थी कि यार आज कैमरा लगने वाला है, आज ऐसा होगा। तो कैमरे, और जब तक आप रेगुलर कैमरा फेस नहीं करोगे ना तो वो हैबिट नहीं होगी, और ये हैबिट की बात है, आपको आदत होनी चाहिए। और अब जैसे आगरा से जो लड़का था उसने भी बताया कि 3 महीने में एक दिन भी बोले हमने कैमरा फेस ही नहीं किया, उनके पास कैमरा था ही नहीं। और मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने बॉम्बे आने के बाद, जब मुंबई आने के बाद मैंने क्लासेस में एक्टिंग सिखाना शुरू किया तो उनकी उस टाइम पे बात बता रहा हूँ मैं, आज से 10-12 साल पहले की 1 लाख रुपये फीस थी। और मैंने बोला भाई आप कैमरा दे दो, अरे सर छोड़ो ना आप सिखाओ ऐसे, तो इस तरह का है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, कैमरा फेसिंग नहीं कराते हैं, और कैमरा फेसिंग रेगुलर चाहिए एक एक्टर के लिए, रेगुलर। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि भाई आज की डेट में हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शन हैं, आपके मोबाइल में कैमरा है, आप अपने मोबाइल के कैमरे से बात करो, मोबाइल के कैमरे के साथ परफॉर्म करो और वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। अब हम लोग आधे टाइम में लैंग्वेज के ऊपर, वॉइस के ऊपर, डिक्शन के ऊपर काम करते हैं, आधे टाइम में हम लोग परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, जिसमें हम लोग शूट करते हैं। शूट करने के बाद फिर उनको देखते हैं, उन स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि एक स्टूडेंट को ये समझ में आए कि जब मैं सामने परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर बॉडी में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, और वो चीज़ स्क्रीन पे कैसा दिखती है। तो ये एक होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगा है कि ज़रूरी बात है, बतानी चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कहीं भी एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना है, कहीं भी करना है तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, और देख के कि भाई ये जो मैं यहाँ पे पैसा खर्च कर रहा हूँ वो वर्थ है नहीं है, उसका पूरा रिटर्न मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाथ से पैसा भी जाए, मेरा टाइम भी जाए और उसके बाद मुझे पता चले कि नहीं यार